सेल चैप्टर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टॉपिक को देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स की बनी होती है और पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैली होती है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि दो कंपार्टमेंट बनाती है, एक ल्यूमिनल जो कि ईआर यानी कि अंदर वाली साइड होता है और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म की साइड होता है उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलते हैं। ये जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज़ नोन एज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये जो खांच है दैट इज़ नोन एज ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। अब ईआर जो है उस पर राइबोसोम अटैच होते हैं। जिस ईआर पर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम अटैच होते हैं उसको बोलते हैं आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब ये राइबोसोम हट जाते हैं तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम दिया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका ओरिजिन न्यूक्लियर एनवेलप के बाद होता है, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो आगे कंटिन्यू होकर क्या बना लेता है, आरईआर बना लेता है और आरईआर पर जो राइबोसोम अटैच होते हैं उसकी वजह से इसकी जो सरफेस होती है वो रफ हो जाती है। लेकिन जब राइबोसोम रिमूव हो जाते हैं या हट जाते हैं उसके बाद जो सरफेस हो जाती है वो स्मूथ बन जाती है, इसीलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जिसकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट है दैट इज नोन एज आरईआर और राइबोसोम एब्सेंट है तो दैट इज नोन एज एसईआर। जो राइबोसोम है जो मेन उसका काम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस आरईआर करेगी और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड का सिंथेसिस करेगी, उसके साथ साथ कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन्स का सिंथेसिस भी करेगी।